एनसीईआरटी से भी आसान है, बल्कि उसमें 30 डिग्री और 60 डिग्री था, यहाँ 45 है। 45 सर 45 तो वैसे ही हो जाता है। सर कभी करके आए हो ये वाला? वो भी सही करा है, वो भी सही करा है। हाँ वो तो किया है। अभी वो भी देख के भी अच्छा सवाल है, वो भी देखना पड़ेगा कि सही करा है कि नहीं। An aeroplane is flying. मैं खुद ही करा था। ये कौन कोई सर 34 करा था। An aeroplane is flying above two houses. An aeroplane is flying above two houses and minimum distance between houses is and minimum distance between houses is 300 meter. Full stop. If at any time from one side of aeroplane the angle of depressions of the two houses the angles of depressions of two houses are of two houses are 45 degree and 60 degree respectively. 45 degree and 60 degree respectively. Respectively. Full stop. Find how much the height of the aeroplane. Find how much is the height of the aeroplane. Find how much is the height of the aeroplane. देखिएगा ऐसा है, an aeroplane is flying above two houses and minimum distance between houses is 300 मीटर. तो एक एरोप्लेन है, वो दो घरों के ऊपर उड़ रहा है. ठीक है, दो घरों के ऊपर an aeroplane is flying above two houses and minimum distance between houses is 300 मीटर. तो आप मान लीजिए एक हाउस ये है, एक हाउस ये है. इसको बोल दीजिए हाउस ए, इसको बोल दीजिए हाउस बी. हाउस ए और बी, हाउस ए और बी, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है? 300 मीटर. If at any time from one side of aeroplane the angle of depression of the two houses are 45 degree and 60 degree respectively. ये मान लीजिए एरोप्लेन ना यहाँ पर है, समझ गए? क्वेश्चन में क्या दे रखा है? इफ एट एनी टाइम फ्रॉम वन साइड ऑफ एरोप्लेन, तो एरोप्लेन की एक साइड से द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू हाउसेज और 45 डिग्री एंड 60 डिग्री. तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एरोप्लेन है, इसको पॉइंट सी बोल दीजिए एरोप्लेन, और इस जगह से यहाँ से अगर हाउस बी का एंगल ऑफ डिप्रेशन देखा जाता है तो ये आएगा 60 डिग्री. जो नज़दीक होगा उसका एंगल ज़्यादा होगा और जो दूर होगा उसका एंगल कम होगा. तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 45 डिग्री. तो ये रोड को थोड़ा सा एक्सटेंड करिए जिस पर हाउस बने हुए हैं.
तो ये जब 60 डिग्री है तो ये भी पूरा 60 डिग्री हो जाएगा। जब इतना 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। 45 डिग्री 60 डिग्री, ठीक है। ए बी सी और ये वाला पॉइंट हो गया डी। वो इस हाइट को पूछ रहे हैं, एच को ये बताइए, हो जाएगा? ऐसे नहीं हो पाएगा क्योंकि इन्होंने पता है क्या बोला है, इफ एट एनी टाइम फ्रॉम वन साइड ऑफ एरोप्लेन, तो एरोप्लेन की एक ही साइड से इस वाले घर का भी एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना है, इस वाले का भी निकालना है। अगर इस साइड से एंगल ऑफ डिप्रेशन हम निकाल ही नहीं पाएंगे अगर हमने एरोप्लेन को दोनों हाउसेस के बीच में कर दिया तो, समझ गए ना। तो उन्होंने बोला ही इस वजह से इफ एट एनी टाइम फ्रॉम वन साइड ऑफ एरोप्लेन, एरोप्लेन की एक ही साइड से निकालना है। तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि ये वाला जो हमारा डिस्टेंस है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये AD हो गया। मैं सबसे पहले कहूँगा इन ट्राइंगल CDA, यहाँ पर ऐसे कह देंगे इन ट्राइंगल CDA। एक मिनट, विनायक कुछ क्वेश्चन भेजा है क्या? क्वेश्चन नहीं भेजा सर, प्रूफ भेजा सर, जो मैं बता रहा अच्छा था। अच्छा, ओके, वो पाइथागोरस वाला, पाइथागोरस Yes, से sir. जो करा था, ठीक है, मैं देखकर बता दूंगा। ठीक है, अब जरा देखिएगा आप क्या करेंगे। मैं ये कहूँगा सर पहले बड़ा वाला ट्राइंगल ले लीजिए, इन ट्राइंगल CDA। इन ट्राइंगल CDA ट्राइंगल में ये हो गया tan 45 डिग्री इज इक्वल टू CD अपॉन DA। tan 45 डिग्री 1 हो गया, CD क्या है H हो गया, और ये हो गया DA। तो H की वैल्यू कितनी आ गई DA, इक्वेशन नंबर 1। मेरे को निकालनी है H की वैल्यू, मुझे DA ही निकालना है। अब उसके बाद इन ट्राइंगल CDB, इन ट्राइंगल CDB tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू CD अपॉन BD। अब tan 60 डिग्री तो हो गया √3 इज इक्वल टू CD कितना है H, और BD कितना है, BD तो BD ही है, ठीक है। BD की वैल्यू मेरे को निकालनी होगी, निकाल देंगे। H इज इक्वल टू क्या हो गया, BD √3, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो H की वैल्यू हो गई BD √3। हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 भी H के इक्वल है, इक्वेशन नंबर 2 भी H के इक्वल है। आप इक्वेशन 1 और 2 दोनों को इक्वेट कर दीजिए। यहाँ पर लिखिएगा इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 दोनों को इक्वेट करिएगा। तो इक्वेशन 1 क्या हो गया DA, और इक्वेशन 2 क्या हो गया BD अंडर √3, ठीक है जी। अब ये जो DA है ना, इस DA को मैं क्या लिखूंगा, ये जो पूरा DA है इसको मैं लिखूंगा AB प्लस BD, AB प्लस BD इज इक्वल टू BD √3। अब क्या करेंगे, ये जो BD है इसको उधर ले जाइए, AB इज इक्वल टू BD √3 माइनस BD। तो यहाँ कर रहा हूँ मैं, AB की वैल्यू हम जानते हैं, AB की वैल्यू है 300, तो 300 इज इक्वल टू BD ले लिया कॉमन, तो यहाँ बचेगा √3 माइनस 1। तो BD की वैल्यू आ गई 300 अपॉन √3 माइनस 1, ठीक है। 300 अपॉन √3 माइनस 1 ये आ गया। अब इसको अभी वो जैसे मान लीजिए हम चाहें कि इसको अभी के अभी सिंप्लीफाई कर लें, मुझे तो H निकालना है, 308 कर देना पड़ेगा। चलो कर लो, अभी कर लो। आपने यहाँ पर √3 प्लस 1 से नीचे मल्टीप्लाई करा,
और √3 + 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, ठीक है। इसको कहते हैं मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद कॉन्जुगेट, ठीक है। मुझे डिनोमिनेटर में रूट वाला टर्म नहीं चाहिए होता, इसलिए करते हैं ऐसा। तो 300 इंटू √3 + 1 और √3 - 1 इंटू √3 + 1, तो a² - b² करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 2 हो गया, 2 150 आ। तो BD की वैल्यू हो गई 150 इंटू √3 + 1, ये हो गई BD की वैल्यू। मुझे H निकालना है, हाइट ऑफ द एरोप्लेन। तो H कितना है, BD √3, तो BD कितना है 150 इंटू √3 + 1 इंटू √3। अब मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं है, कर दीजिए। चलिए 150 इंटू √3 हो गया 3, √3 इंटू 1 हो गया √3, 150 इंटू 3 हो गया 450 प्लस, या ऐसे ही छोड़ दो 150 इंटू 3 + √3, ठीक है। इतना मीटर, यही आंसर है इसका। बताइए जी, सभी को क्लियर है? और कोई क्वेश्चन बताइए। सर एक मिनट देखिए ना, सर 34 का फर्स्ट पार्ट जो है, 35 का 34 का फर्स्ट पार्ट हाँ जो है, हाँ। इसके लिए ये ठीक है बस। The angle of elevation of the top of a tower from a certain point is 30 degree. हमसे कहाँ पर कराया, तो यही है, वही है। ये सेम क्वेश्चन, सेम डायग्राम। डायग्राम तो आपकी यही बार बता रहे, अगले पेज अब ये पर। वाला पेज खोल दिखाएंगे। अच्छा अच्छा। The angle of elevation of the top of a tower from a certain point is 30 degree, ठीक है। If the observer moves 20 meter towards the tower, the angle of elevation of the top increases by 15 degree, 45 degree हो गया। Find the height of the tower, डायग्राम से ही ये आंसर दे, मतलब प्रोसेस ठीक है वो पूछा। बस डायग्राम ही होता है वैसे तो, मेन फिर तो सही हो ही जाता है। देख लीजिए tan 45 = h/x, x = h, in triangle ABC tan 30 degree is equal to √3 - x, सही है। बस इसको ना वो कर देना रैशनलाइज, √3 - 1 वाली टर्म नीचे मत छोड़ना। और बताना भाई, हो गया? हाँ जी, और किसी बच्चे को कोई डाउट हो मैथ्स में, कोई क्वेश्चन? ऑनलाइन वाले बच्चे कोई सैंपल पेपर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, उसमें से कोई भी डाउट हो किसी भी चैप्टर का, जो बच्चा कोई भी चैप्टर कर रहा हो उसका कोई भी डाउट हो बताइए। आरव, आदित्य, दिव्यांका, विनायक। देखो बोलिए सर। एक मिनट, ये 2 क्वेश्चन तो कल भेजे थे तुमने, वो वाला या आज वाला? कल वाले, आज वाला तो सही। अच्छा ठीक है। अरे ऐसे भी क्या जल्दी थी भाई? सॉरी सर। अच्छा पढ़ने का डेडिकेशन इतना है, देखो। अरे मैं गया था। अरे आया तो है, लगा जगह बनी। मैं क्या पता कहीं घूमने निकलेगा। भाई जगह बनती भाई, मैं घूमने नहीं जाता। अरे पढ़ते पढ़ते टाइम का ही नहीं पता चला होगा। सर सड़क पे पढ़ रहा था। चलिए जी, नोट रोड कर वाली लीजिए। लाइट के नीचे। हाँ भाई सर एंगल ऑफ एलिवेशन दिखा रहा था ऊपर तक का। अरे यार मैं क्वेश्चन पेपर में था। भाई तू खुद को खुद आया भाई। भाई तो खुद आ गया ना, कोई बड़ी बात है।
हाँ जी, क्वेश्चन है इन द गिवन फिगर सैंपल में ट्राई in the given figure arcs have been drawn of radius 7 centimeter arcs have been drawn of radius 7 centimeter each with vertices A, B, C and D फिगर दिया है सर बढ़ाना है दे रखा है इन द गिवन फिगर का क्या मतलब? 2 मिनट with vertices A, B, C and D of quadrilateral quadrilateral ABCD as centers and the area of the shaded region. And the area of the shaded region. हाँ जी, फिगर ये दे रखा है इसमें ABCD क्वेश्चन का फिगर में तो ये जिस लेवल से हट गई ये जिस लेवल से हट गई ये नहीं ये तो सेक्टर वाला है ना। तो सेक्टर का दूसरा पार्ट है तो इसका नहीं बता रहा हूँ अभी। हाँ जी, ये है तो वो बोल रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब इसमें आप ये देखो कि इन्होंने कहा इन द गिवन फिगर आर्क्स हैव बीन ड्रॉन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक वाला जो ये है ना रेडियस, ये 7 सेंटीमीटर दे रखा है। इसमें भी 7, ये भी 7 सेंटीमीटर और ये भी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप ये देखिए कि एक टुकड़ा ये, एक ये, इस तरीके से दे रखा है, 4 टुकड़े दे रखे हैं। तो हम ये कहेंगे एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, तो 4 सेक्टर है, 4 सेक्टर है। तो ऐसे हो जाएगा एरिया ऑफ द शेडेड रीजन एरिया ऑफ द शेडेड रीजन तो क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो एंगल ए अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस एंगल बी अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस एंगल सी अपॉन 360 मतलब ये इस वाले का इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस एंगल डी अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360, पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 चारों में आ रहा है, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 कॉमन ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। ठीक है,
तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल की चारों एंगल का 360। भाई तो सर्कल बन गया, सर्कल का एरिया हो गया। तो ये पूरा का पूरा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल ये 360 डिग्री हो जाएगा, इधर 360 डिग्री है ही। सर सारे अलग अलग एंगल्स को 90 ले सकते हैं ना? सारे अलग अलग एंगल्स को क्या सर मैं सोच रहा था सारे एंगल्स को 90 डिग्री ले तो नहीं, अपने आप से नहीं ले सकते ना, जो फिगर में दे रखा है उसके हिसाब से ही तो करेंगे, है ना। तो हम तो ये देख रहे हैं एंगल ए और एंगल डी, चारों एंगल्स का सब 360 डिग्री हो गया, ठीक है ना। और फिर 360 से 360 कट गया तो पाई आर स्क्वायर, यानी कि पूरा का पूरा सर्कल ही बन गया है। तो 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर, एक 7 से एक 7 कट गया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर शेडेड एरिया। तो ये शेडेड एरिया हो गया। सर मुझे तक दिखाया है डायरेक्ट। हाँ बोलो। सर डायरेक्ट इतना के दिखाया। हाँ तो डायरेक्ट तुमने यही तो सोचा होगा ना कि भाई जब चारों एंगल हैं तो चारों एंगल का सम 360 डिग्री हो जाएगा। हाँ तो बस उसी चीज़ को 2 स्टेप में इतना करके दिखा देना, फिर वहीं पहुँच जाओगे, ठीक है ना। बस ये 2 स्टेप जरूर कर देना। चलिए जी, उसके बाद देखिएगा अगला देखिए, Anuj had some chocolates. ये कुछ नहीं भी करा है क्या? 2 स्लॉट में कर लेंगे शायद इसमें एक 2 lots, हाँ A and B। एक को 3 रुपए के बाद 3 बेच देगा। चॉकलेट वाले चॉकलेट का बिजनेस कर रहा है कि बेच रहा है कि हाँ मतलब आसान है। Anuj had some chocolates and he divided them. 2 स्लॉट बहुत बड़ा दिखा रहा हूँ डिवाइड कर रहा है वो बैठ है वो डिवाइड की है। डिवाइड नोट करो थोड़ा। बहुत बड़ा हाँ बहुत बड़ा है, नोट करो। And he divided them into 2 lots A and B. मैं तो A and B, first up, he sold the first lot at the rate of he sold the first lot at the rate of सर इसको मेन वाले ग्रुप पे डाल दो। डाल दो। बड़ा है क्या क्वेश्चन? बहुत बड़ा है। लॉट है। टीटी में भी डाल दे कुछ। ग्रुप चाहिए मेरे को, उसमें पढ़ ले भाई। अरे नहीं मैं सेकंड क्लास वाले में नहीं हूँ। मैंने डाल दिया। सेकंड क्लास वाले में डाल। चलिए देखिएगा, ये क्वेश्चन जो है ना ये ऑनलाइन भेज दिया है, ग्रुप पर है, चेक करिए। अनुज हैड सम चॉकलेट्स एंड ही डिवाइडेड देम इनटू 2 लॉट्स ए एंड बी। अनुज के पास कुछ चॉकलेट्स थी, उसने उसको 2 अलग अलग लॉट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, लॉट ए एंड लॉट बी। उसके बाद वो बोल रहे हैं ही सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ ₹2 फॉर 3 चॉकलेट्स एंड द सेकंड लॉट एट द रेट ऑफ ₹1 फॉर चॉकलेट एंड गॉट अ टोटल ऑफ ₹400। एक तो ये कंडीशन दे दी पहली वाली। फिर वो बोल रहे हैं इफ ही हैड सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ ₹1 पर चॉकलेट एंड द सेकंड लॉट एट द रेट ऑफ ₹4 फॉर 5 चॉकलेट्स, हिज टोटल कलेक्शन वुड हैव बीन ₹460। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स ही हैड। ठीक है, तो इन्होंने ये कहा, इसका सॉल्यूशन देख लेना, क्वेश्चन ग्रुप पर डाल दिया मैंने। He sold the first lot. Anuj had some chocolates. Let हो गया क्या?
चॉकलेट है बस, टॉफी तो नहीं है। तो इसका मतलब एक ही चीज़ दे रखी है बस। तो और वही ये पूछ रहे हैं कि सिर्फ ये बता दीजिए कि अनुज के पास शुरुआत में कितनी चॉकलेट्स थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही चीज़ पूछी जा रही है, मतलब सिंगल वेरिएबल, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है। तो अनुज हैड सम चॉकलेट्स एंड ही डिवाइडेड देम इनटू 2 लॉट्स A एंड B। ही सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ ₹2 फॉर 3 चॉकलेट्स। ठीक है। तो फर्स्ट केस फर्स्ट लिखो, लॉट ए में मान लीजिए Y चॉकलेट्स है, तो लॉट बी में कितनी चॉकलेट्स गई, x माइनस वाई। समझ गए कि नहीं? ठीक है ना। हमने ये कहा कि अनुज के पास टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स तो x थी। अब उस x में से उसने उनको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो ये कह दिया कि भाई लॉट ए में y चॉकलेट्स उसने दे दी, मतलब लॉट ए में y चॉकलेट्स एक ग्रुप में डाल दी, तो दूसरे ग्रुप में यानी कि लॉट बी में कितनी बची, x माइनस वाई, टोटल में से y सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब सुनिएगा, अब वो बोल रहे हैं ही सोल्ड द फर्स्ट लॉट, यानी कि ये जो फर्स्ट वाला लॉट है, ही सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ ₹2 फॉर 3 चॉकलेट्स। ठीक है। तो लॉट ए में he sold the first lot at the rate of ₹2 for 3 chocolates। 2 रुपए में 3 चॉकलेट है, तो 1 रुपए में कितनी चॉकलेट हो गई, 3/2। 3/2 भाई। अब ये है लॉट ए में ₹2 फॉर 3 चॉकलेट्स। y/3 into 2 करेंगे ना। तो ₹2 में 3 चॉकलेट्स, तो ₹1 में कितनी, नहीं ये नहीं करेंगे, उल्टा करेंगे इसका। 3 चॉकलेट्स फॉर ₹2 ऐसे लिखेंगे कि एक चॉकलेट कितने की है लॉट ए में, ये देखना है। सर ये सर 2 वेरिएबल्स में हो जाएगा सर? हाँ जी हो जाएगा, हो जाएगा। 3 चॉकलेट 2 रुपए की, तो एक चॉकलेट ये समझ में आ गया कि भाई 3 चॉकलेट 2 रुपए की बेच रहा है वो, तो एक चॉकलेट की कॉस्ट कितनी आ गई, 2/3। और लॉट ए में कितनी चॉकलेट्स थी, y चॉकलेट्स थी। ठीक है। तो y चॉकलेट्स की कॉस्ट कितनी हो गई, बोलो। 2/3 into y। एंड द सेकंड लॉट एट द रेट ऑफ ₹1 पर चॉकलेट। तो सेकंड लॉट का क्या है कि वो 1 रुपए की एक चॉकलेट देता है। वन चॉकलेट फॉर ₹1। ठीक है। तो x माइनस वाई चॉकलेट्स, ये कितने की हो जाएगी, x माइनस वाई इंटू 1। और टोटल कलेक्शन फिर उसका कितना हुआ, 400 रुपये का हुआ। तो x माइनस वाई, ये तो लॉट बी को बेचकर पूछना लॉट बी को बेच, अरे एक मिनट शांत हो जाओ भाई। लॉट बी को बेचकर उसको कितना पैसा मिला, x माइनस वाई। लॉट ए को बेचकर कितना पैसा मिला, 2/3 into y। और इसमें इसको टोटल पैसा कितना मिला, 400 रुपये। तो x माइनस वाई प्लस 2/3 y। हाँ जी एलसीएम लेंगे तो -3/x -3y पूरे का ही होगा एलसीएम। 3x -3y प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू 400। 3 उधर चला गया, so 3x - y इज इक्वल टू 1200। इक्वेशन नंबर 1 ये हो गई जी, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद ये तो केस फर्स्ट था, अब केस सेकंड की बात करते हैं।
केस सेकंड में if he had sold the first lot at the rate of ₹1 per chocolate, एक चॉकलेट की कॉस्ट होता है ₹1, ठीक है। तो वाई चॉकलेट्स y इंटू 1 मतलब ₹y, वाई चॉकलेट जो है वो ₹y की बिकेंगी। एंड द सेकंड लॉट एट द रेट ऑफ ₹4 फॉर 5 चॉकलेट्स। लॉट बी में क्या है, 5 चॉकलेट ₹4 की। फोर बाई फाइव इंटू एक्स माइनस वाई, अब इनको ऐड कर दीजिए। 4/5 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस वाई। तो सेकंड वाला जो केस है इसमें उसका टोटल कलेक्शन हो जाता है ₹460। इसमें इसका कलेक्शन हो जाता है ₹460 एंड एलसीएम ले लीजिए। तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4y प्लस 5y/5 इज इक्वल टू 460। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 4x माइनस 4y प्लस 5y कितना हो गया, प्लस का y इज इक्वल टू 5 0 0, 5 6 30, 5 4 20 और 3 23, 2 3 0 0। ऐड इक्वेशन 1 and 2। ऐड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इधर माइनस वाई है और इधर प्लस वाई है, कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। और y मुझे निकालना भी नहीं है, निकालना भी बस x ही है, ठीक है। तो 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 3 0 0 और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 2 0 0। जब ऐड करेंगे तो प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, 4x प्लस 3x कितना हो गया, 7x, और 2300 प्लस 1200 कितना हो गया, 3500। 500 चॉकलेट थी भाई उसके पास, आंसर यही था। अच्छा, क्योंकि हमने ना टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स को x मान लिया, ये टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स हमारे पास x है। तो मान लो हमारे पास 15 चॉकलेट है, मैंने 5 चॉकलेट एक बॉक्स में डाल दी, तो मेरे पास दूसरे में कितनी बची, 15 माइनस 5 ही तो बची। तो मेरे पास टोटल चॉकलेट्स x थी, उसमें से y चॉकलेट्स मैंने लॉट a में डाल दी, तो लॉट b में कितनी बची, x माइनस वाई तो बची, इसलिए। हाँ? तुम्हारे में तो सब कुछ क्या हो गया, भविष्य निर्माण हेतु जरूरी वार्तालाप।
भाई अब तो अभी भी चल रहा है हिंदी वाला, अभी भी वो हिंदी में चल रहा था वार्तालाप डिस्कशन। वही चल रहा ए था। बी में का है तो ए वाले बैच के ग्रुप में अच्छा आपको विद्या सर हाँ बोलो। ग्रुप में डाल दिया अच्छा ठीक है। पेपर दे रहा था तो हाँ वही तो कह रहा हूँ। टोटल कंप्लीट करने के लिए वैसा ठीक है वैसा ठीक सर एक साइड फुटप्रिंट्स में मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट फॉर 1930 राइट, ये उसका ही फॉल्स वाली वो बटरफ्लाई का था। फिर से भेज दिया कुछ, फिर से भेज दिया कुछ। अच्छा ये क्या है, cosec थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू बीटा। बीटा है या फाई है, क्या है ये? सर ई है पी अच्छा cos थीटा इज इक्वल टू क्या? वो क्वेश्चन करा दे हाँ करो। Then prove that cos theta is equal to p square minus 1 upon p square plus 1. ये वो क्वेश्चन नहीं दिखा चलो एक क्वेश्चन नोट करो। बैकग्राउंड म्यूजिक है वो, इफ cosec थीटा वो चलता रहता है। वो बैकग्राउंड म्यूजिक है। cosec theta plus cot theta is equal to p. Then prove that cos theta is equal to जी बताइए कैसे होगा? सर लेट करे कुछ करना पड़ेगा। अब ज़्यादा अच्छा इसमें ये है कि जैसे पी स्क्वायर माइनस वन पी स्क्वायर प्लस वन है, इसे लेकर चलो। ठीक है, पी की जगह ये वाली वैल्यू डाल दो और फिर सिंप्लीफाई करके ये आएगा। देखते हैं, RHS लेकर चलते हैं। पेपर लेके आए हैं। हाँ जी, कैसे करें इसको? cosec थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर है। सर अगर सर एक्सपांड कर रहे हैं तो cosec स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा आ जाएगा।
माइनस चिंता क्यों? ऐसा हो रहा है सही अगर इसको एक्सपेंड करते हैं ना तो हमारे पास cos x स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा आएगा और प्लस 2 cos x थीटा मैडम जब स्प्लिटिंग ये हो गया जीरो सीरियस मत लेगा अगर ऐसा ये कर देगा तो मैं तेरे से कितना बड़ा मैथमेटिशियन अभी घोषित करता है का क्वेश्चन क्या निकला? देखने दो दूसरी बार बोला था कि मैं कहा सही है कुछ सही है मैं cosec और tan को देखा था कुछ नहीं होगा साइन कर रहे हैं हाँ ये तो है ही वो तरीका cos x स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1/sin स्क्वायर थीटा सर आंसर सर आंसर मिल गया हाँ ये कंपोनेंट एंड डिविडेंडो से तो हो ही जाएगा पर ये ना 11th क्लास में है ये 11th क्लास में 11th में बता तो रहा हूँ तो ड्रॉप आउट के साथ तो कॉमर्स में मैथ्स करेगा विदाउट मैथ्स में क्या करेगा विदाउट मैथ्स विदाउट मैथ्स में तो भाई वो कटेला कॉमर्स में वो मेरे चाय वाला आज ये चाय वाले कॉमर्स में से नाम चला पर चाहिए क्या हुआ फोन ओए अक्षर दे फोन अबे मैं अभी खोल के लाया जो न्यूमरेटर है ना देखिए न्यूमरेटर में तो हम कुछ कर नहीं सकते थे तो जैसे cos x स्क्वायर थीटा है इसको कर दिया 1/sin स्क्वायर थीटा cot स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा 2 cos x को कर दिया 1/sin cot को कर दिया cos अपॉन sin और -1 एज इट इज रहने दिया उसके बाद डिनोमिनेटर पे भी 1 अपॉन कॉट कर दिया नहीं अभी नहीं करा कुछ भी cos x स्क्वायर को cos x स्क्वायर ही रहने दिया और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा को cos x स्क्वायर थीटा कर दिया ठीक है और 2 अब cos x को कर दिया 1 अपॉन sin और ये हो गया cos अपॉन sin ठीक है अब न्यूमरेटर की अगर बात करेंगे तो देखिएगा न्यूमरेटर में हमारे पास है 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा -1 ये हो गया और अब जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर में cos x स्क्वायर प्लस cos x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 cos x स्क्वायर थीटा
प्लस 2 cos थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब जो ये न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को आप एज इट इज अगर ऐड करेंगे तो इधर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर ये तीनों तो एज इट इज ऐड हो जाएंगे, लेकिन इधर 1 है तो ये साइन स्क्वायर थीटा इधर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ये जो है ये हो जाएगा 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। और ये पूरा न्यूमरेटर है ना, इसके डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा आ गया, मैं लिखना भूल गया था, यहाँ लिख रहा हूँ ऐसे स्लैश करके साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले लिया ना भाई, देखिए ये वाला टर्म ये वाला और ये वाला ये तो एज इट इज ऐड हो जाएंगे, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इधर -1 से मल्टीप्लाई होकर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। मुझे लिखना ध्यान नहीं रहा था, मैंने यहाँ स्लैश करके लिख दिया, ठीक है। और ऐसे डिनोमिनेटर में 2 cos x स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया, 2 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये 2 cos थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा था, यहाँ तक समझ गए, ठीक है। अब जरा देखिएगा, अब ना एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ न्यूमरेटर का भी डिनोमिनेटर साइन स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भी साइन स्क्वायर थीटा है, तो कट जाएगा। तो उसको एक काम करेंगे, जैसे ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो अभी, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा को भी ऐसे ही लिखा रहने दो, लेकिन ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को लिख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ अभी 2 मिनट में बताऊंगा, रुको जरा। अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में क्या बचा, 2 प्लस 2 cos थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। देखिए पूरे न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर भी साइन स्क्वायर थीटा, पूरे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भी साइन स्क्वायर थीटा। तो ये मुझे आइडिया लग गया था कि साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा। तो फिर मैंने देखा कि अब नीचे बचेगा 2 प्लस 2 cos थीटा और ऊपर सारे टर्म कॉस वाले आ रहे हैं सिवाय इसके साइन वाले के, तो साइन स्क्वायर को भी कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो ताकि कॉस कॉस में कहीं कुछ कॉमन लिया जा सके, और जो हमें प्रूव करना है वो भी कॉस थीटा के इक्वल प्रूव करना है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ कॉमन आ जाएगी, कुछ चीज़ कट जाएगी। अभी देखते हैं, आप देखिएगा यहाँ पर ऐसा हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इधर -1 प्लस 1 कट गया, अपॉन इधर 2 कॉमन ले लिया, 2 इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, इधर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 2 cos स्क्वायर थीटा 2 cos थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 2 cos थीटा कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचेगा cos थीटा और इधर क्या बचेगा +1 और अपॉन में 2 तो है ही और 1 प्लस कॉस थीटा। ये 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कट गया, 2 से 2 कट गया कॉस थीटा, ठीक है। ये प्रूव हो गया, बाकी कल देखते हैं जी।